हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा उन लोगों की, उन चैनल्स की जो लोग YouTube ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। सबसे पहले हम एक पाकिस्तानी एग्जाम्पल के साथ चलते हैं जिसके बारे में मैंने इस प्रोग्राम में बार बार बात की है एंड दैट इज़ हकीकत टीवी। हम इस वीडियो में 20 केस स्टडीज़ पे बात करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि हम डिफरेंट से डिफरेंट निशेस पे बात करें। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है और इन चैनल्स को नोट भी कर लेना ताकि बाद में आप इनको ऑब्जर्व कर सकें। अब जो हकीकत टीवी है ये न्यूज़ निश के ऊपर बेस्ड है, यानी इसमें न्यूज़ के बारे में बात की जाती है और ये उर्दू लैंग्वेज में, डैट में जिसकी जो ऑडियंस है वो भी पाकिस्तान या मैक्सिमम इंडिया से होगी। अब इसमें अगर हम कोई वीडियो ओपन करके देखें तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे बात की क्या जाती है। सबसे पहले इस ऐड को हम स्किप करते हैं और यहाँ पे अब आप सुन सकेंगे कि जैसे अब यहाँ इलॉन मस्क की एक पिक्चर आ रही है, उसकी ट्वीट की। हम थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पे फिर उसकी कोई ट्वीट आ रही है। हम थोड़ा सा और आगे करेंगे तो एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जो पब्लिकली अवेलेबल होगी, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। हम थोड़ा आगे करेंगे, ये गूगल से उठाई हुई कोई पिक्चर है। हम थोड़ा और आगे करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो है जो पब्लिकली अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। फिर थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये सिनेरियोज़ हैं जो मे बी किसी कंट्री के हैं, फ्रांस के हैं मे बी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये भी इलॉन मस्क की पिक्चर वीडियो है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैनल क्या कर रहा है, हम थोड़ा सा नोट करते हैं कि ये चैनल एक दिन के अंदर यू कैन सी 1 2 3 4 वीडियोज़ इसने एक दिन में अपलोड कर दिए हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो कल इसने 5 वीडियोज़ अपलोड की हैं और आज इसने अभी तक 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डैट मीन्स कि ये एक एक दिन के अंदर ऑन एवरेज 4 से 5 वीडियोज़ ये चैनल अपलोड कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर ये एक इंसान खुद कर रहा होता, उसकी कोई टीम ना होती तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था यार। रोज़ की एक वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है। इवन आप लोगों को शायद पता हो कि मैंने अपने चैनल पे 365 डेज़ के अंदर 365 वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी एंड डैट वॉज इटसेल्फ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये चैनल एक दिन में 5 वीडियोज़ अपलोड कर रहा है। तो डैट मीन्स कि इसने एक स्क्रिप्ट राइटर हायर किया होगा, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर किया होगा, एक इसने वीडियो एडिटर हायर किया होगा और मे बी एक थंबनेल डिजाइनर हायर किया हो। और हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग सेम चीज़ पे काम कर रहे हो, यानी 2 स्क्रिप्ट राइटर्स हों या 2 वीडियो एडिटर्स हों। अब इस चैनल में हमें जिसकी आवाज़ सामने आती है हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है या वो कोई इस चैनल का ऑनर है। अगर वो चैनल का ऑनर है भी तो पॉइंट बीइंग इज कि आप ऐसा चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप न्यूज़ पे काम करें और आप सारी टीम आउटसोर्स करें और ये सारा काम आपके लिए आपकी टीम करे, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम किसी बुक समरी चैनल पे, फॉर एग्जांपल सीकेन की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं उर्दू हिंदी से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें। अब सीकेन एक चैनल है इंडिया का जिसमें बात की जाती है बुक समरीज़ के हवाले से। यहाँ पे यू कैन सी ये चैनल मुख्तलिफ बुक्स की समरीज बना के उसको यहाँ पे प्रेजेंट करता है। अब इस चैनल ने आई थिंक सो फेस शो करना शुरू कर दिया है, नहीं इस वीडियो में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ये अपना फेस शो कर देता है, राइट। लेकिन ये काम ईजीली हम कर सकते हैं फेसलेस रहते हुए, ये काम हम कर सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के थ्रू। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एक बुक है द पावर ऑफ सिडक्शन, 5 अनलिमिटेड सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, 21 डेज टू चेंज योर लाइफ। ये सारी बुक्स हैं। इन सारी बुक्स की जो समरीज हैं आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएंगी या ऑनलाइन कहीं पे भी आपको आराम से मिल जाएंगी। आप वहाँ से उसका स्क्रिप्ट उठा के आप उसका एक वॉइस ओवर जनरेट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी, ठीक है। उसके बाद चलें थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, टेक निश को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक चैनल है, यू कैन सी ये एक चैनल है जो टोटली टेक के ऊपर बात करता है। टेक मीन्स यानी कुछ टेक गैजेट्स हो सकते हैं या इलॉन मस्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात हो सकती है। मैंने इस चैनल को पर्टिकुलरली नोट किया है कि ये चैनल या तो इलॉन मस्क की बात करता है या टेस्ला की बात करता है या एप्पल की बात करता है। इस तरह से इसकी ज़्यादातर वीडियोज़ इन ही टॉपिक्स पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स न्यू ग्लासेस आर जीनियस, इट हैपेंड, इलॉन मस्क 700 मिलियन सुपर याच फाइनली हिटिंग, ठीक है। इस तरह से ये चैनल थोड़ा सा निश स्पेसिफाइड है, यानी टेक के अंदर भी बहुत सी सब निशेज हैं। टेक तो एक बहुत बड़ी निश है। मैं अगर आप ये कहते हैं कि मैं टेक में काम करता हूँ देन यू हैव टू डिफाइन कि टेक में भी आखिर किस सब निश पे आप काम करते हैं। क्या आप ऐप्स में काम करते हैं, क्या आप टेस्ला में काम करते हैं, क्या आप स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, या आप कोई टेक का जो बंदा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी बात करते हैं। तो इस तरह से अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ इलॉन मस्क पे बात कर रहे हैं, जो सिर्फ एंड्रयू टेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू निश डाउन एंड सी के क्या करना पड़ता है। चलें आए हम इसकी कोई एक आधी वीडियो खोल के देख लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें कि ये चैनल क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखें,
जो फुटेजेस यूज़ की गई हैं दे आर पब्लिकली अवेलेबल। ये आपको मैं रिसोर्सेज का बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे यूज़ करनी है। आपको सिर्फ एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखवाना है, उसका वॉइस ओवर बनवाना है और ये सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किसी का फेस आपको सामने नहीं नज़र आ रहा एंड स्टिल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बैक जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ इस चैनल की। हम कोई देखते हैं कि इफ़ इसकी कोई पॉपुलर वीडियो है, यस यू कैन सी 1 साल पहले अपलोड की गई वीडियो पे 9.6 मिलियन व्यूज़ है, 96 लाख लोगों ने यानी ये वीडियो देखी है। और इस वीडियो में क्या है वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसानी से क्रिएट की गई एक वीडियो होगी एंड आप भी कर सकते हैं उसको, मैं भी कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। देखें क्या है, बड़ी आसानी से ये सारी वीडियोज़ हमें मिल जाएंगी एंड वी कैन क्रिएट, वाई नॉट वी कैन क्रिएट, राइट। चलें अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आज 20 केस स्टडीज़ देनी है। उसके बाद हमारे पास एक और चैनल है जिसका नाम है एवरीडे मनी। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी ऑनलाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पैसे कमाने के तरीके बताए गए हैं एंड स्टिल यू विल सी कि सारा काम फेसलेस तरीके से किया जा रहा है। किसी की भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर वीडियोस के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड विल सी अनदर वन विच इज़ नेम्ड एज टेक ट्यूटर, ठीक है। ये एक दफ़ा देख लेते हैं। ये चैनल क्या करता है, ये चैनल ट्यूटोरियल्स बेस्ड वीडियो बनाता है। यानी फॉर एग्जांपल हाउ टू डाउनलोड ChatGPT ऐप ऑन आईफोन, हाउ टू चेंज योर एड्रेस ऑन अमेजोन, हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड ऑन स्टीम। यानी मुख्तलिफ ऐप से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल्स बनाता है और यहाँ पे भी किसी का सामने आना ज़रूरी नहीं है। यू कैन सी कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग चल रही है, पीछे कुछ बैकग्राउंड लगा हुआ है एंड पूरी वीडियो इस तरीके से आ रही है, कोई भी सामने नहीं आ रहा। और इस चैनल ने आप देख सकते हैं 1300 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। That's amazing। इसके अलावा टेक में एक और है मेरे पास, टेक फ्यूचर के नाम से, तो इसको भी देखते हैं व्हाट दिस चैनल इज़ डूइंग। एक फ्यूचर टेक है और एक टेक फ्यूचर है। आई थिंक सो बोथ आर फेसलेस। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि आइदर बोथ आर फेसलेस और नॉट। जी तो ये देखें किसी की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यहाँ पे कुछ गैजेट्स की बात की जा रही है। 12 कूल गैजेट्स अंडर $50 ऑन अमेजोन एंड ऑनलाइन, 10 कूलेस्ट गैजेट्स एंड इन्वेंशंस यू मस्ट सी, 9 कूलेस्ट गैजेट्स। यानी कि यहाँ पे कुछ गैजेट्स की बात की गई है और ये डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी कमा रहे होंगे। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे कमाते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। आप कोई वीडियो खोलें, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करें, यहाँ पे देखें कि जिन 9 प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ बात की गई है उन 9 प्रोडक्ट्स के यहाँ पे लिंक भी दिए हुए हैं। अगर किसी को इनमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आएगी और वो चाहता है कि ये बाय करे तो वो इस लिंक पे जाके क्लिक करेगा, यहाँ से वो लिंक खोलेगा और जब वो चीज़ ये जाके बाय करेगा तो उस बाइंग पे इस बंदे को भी कमीशन मिलेगा, राइट। सो यहाँ से हम जाते हैं वापस और किसी और चैनल को भी देख लेते हैं साथ में। इसके बाद हमारे पास एक कार निश के अंदर एक चैनल है जिसका नाम है टॉप कार्स टीवी। इसको खोलते हैं। ये भी एक बड़ी मज़े की निश है। अभी मैंने आपको तकरीबन 65+ निशेस के बारे में अगली वीडियो में बताना है। जैसे कि अभी हमने टेक की बात की, हेल्थ की बात की, मे भी हमने मेकिंग मनी ऑनलाइन की बात की, बुक समरीज़ की बात की, हमने न्यूज़ की बात की। इस तरह से मैं अभी आपको 65+ निशेस के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, तो वो वीडियो भी बड़ी अमेजिंग होने वाली है, सही है। अब ये देखें, ये जो चैनल है ये सिर्फ कार्स पे बात करता है। फॉर एग्जांपल टॉप 7 कार्स दैट डोंट फॉलो द ट्रेंड्स। उसके बाद टॉप 6 वर्स्ट फेक थिंग्स फाउंड इन मॉडर्न कार्स। यानी ये टोटली यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ कार से रिलेटेड। अगर आप इसके शौकीन हैं देन दिस इज़ अ गुड निश, हम इसमें एंटर कर सकते हैं, सही है। और ये सारी पिक्चर्स वीडियोज़ ये आपको पब्लिकली मिल जाएंगी, आप इनको आराम से यूज़ करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टूरोपिया, ठीक है, टूरोपिया। अब ये जो चैनल है ये ट्रैवल निश के अंदर है। ट्रैवल निश में से मेरा मुराद है जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे घूमने जाना है तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कोलंबिया ट्रैवल वीडियो, ठीक है, 16 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पुर्तगाल। यानी जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं हम अमूमन उससे रिलेटेड पहले कुछ वीडियोस देख के जाते हैं, तो वो वीडियोस हमने यहाँ पे बना लेनी है फेसलेसली, ठीक है। अब इसकी भी आप अगर चैनल पे देखेंगे तो 119 वीडियोज़ इसने भी अपलोड कर दिए हैं। और अगर हम इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाएँ यू कैन सी कि 1 साल पहले इसकी एक वीडियो पे 21 मिलियन व्यूज़ आए हैं और वो क्या थी, 25 ग्रेटेस्ट नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक सिंपल सा टॉपिक है, आराम से इसका स्क्रिप्ट मिल जाएगा, इसका वॉइस ओवर भी हम आराम से कर सकते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ आइडियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हम आराम से
हर एक एक शहर के ऊपर एक एक वीडियो निकाल सकते हैं, राइट। सो ये ट्रैवल निश के अंदर होगी। इसके बाद मैं आपको एक और चैनल दिखाना चाहूँगा, दैट्स समथिंग अमेजिंग एंड यू विल सी के ये चैनल किस तरीके से काम कर रहा है। अब इस चैनल पे पता क्या किया जाता है, इस चैनल पे हैंड राइटिंग सिखाई जाती है बच्चों को, यस। और इस पे पूरी दुनिया से व्यूज़ आते हैं। मुझे ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ जो है ना वो पेपरों के दिनों में आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। आप इसकी पॉपुलर वीडियो देखें और देखें कि 37 मिलियन, ओ माय गॉड, यानी 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने ये वाली वीडियो देखी हुई है जो कि सिर्फ 1 साल पहले अपलोड की गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये चैनल बना कब है, तो 2021 के अंदर ये चैनल बना है। और इसकी जो अर्निंग है, वैसे मैं आपको अर्निंग कैलकुलेट करना अभी आगे चल के भी सिखाऊंगा, लेकिन रफली अगर मैं आपको बताऊं तो एक socialblade.com करके एक वेबसाइट होती है, उस पर जाके हम इसका यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड वी कैन सी कि ये चैनल ऑलमोस्ट कितने पैसे कमा पा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और थोड़ा सा ड्रैग किया एंड सोशल ब्लेड इज सेइंग कि ये चैनल $809 से लेके $12,000 तक बना रहा है। अब ये कैसे कैलकुलेट की जाती है ये तो भी मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इस चैनल पे अगर 3.2 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, डैट मीन्स 3.2 मिलियन व्यूज़ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय $2, तो इस चैनल की जो महीने की इनकम है वो $6,400 है। और अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, 6,400 इंटू 285 कर लेते हैं, तो ये 18 लाख रुपए ये चैनल कमा रहा है सिर्फ बच्चों को हैंड राइटिंग सिखा के, राइट। और अगर हम इसकी देखें कि ये हफ्ते में कितनी वीडियोस अपलोड करता है, तो ऑन एवरेज हफ्ते में ये सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करता है। ज़बरदस्त, आई थिंक सो डैट्स अ वेरी गुड निश। उसके बाद हम जाते हैं इससे अगली निश पे, विच इज़ alex.com। इस चैनल पे भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की जाती है। इसमें मोटिवेशन के भी बारे में बात की जाती है, इसमें सक्सेस स्किल और बड़ी डिफरेंट डाइवर्स इसके टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल 15 वेज टू अचीव पीक परफॉर्मेंस, फिक्स दीज प्रॉब्लम्स यू वांट टू बी रिच, 15 ट्रूथ्स अबाउट सक्सेस यू विच समवन टोल्ड यू सोनर। यानी यहाँ पे वेल्थ की बात की जाती है, यहाँ पे अमीर होने की बात की जाती है, यहाँ पे स्किल्स की बात की जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ फेसलेस। यू कैन सी कि कहीं पे भी किसी का फेस नहीं नज़र आ रहा और सारी स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक इमेजेस यूज़ की गई हैं। ठीक है, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर कल को मुझे पता चले कि दिस चैनल इज़ फ्रॉम अ पाकिस्तानी गाय जो पाकिस्तान से बैठ के ही काम कर रहा है और इसकी सारी ऑडियंस जो है वो यूएस की है। वी कैन ईजीली क्रिएट सच चैनल्स वाइल सिटिंग हेयर इन पाकिस्तान। इसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल है जिसका नाम है बेस्टी, और इस चैनल पे बात की जाती है हेल्थ के बारे में। यू कैन सी मतलब अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन की जा सकती है, इसके बारे में हमें इस चैनल पे मिलता है। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट दिस 6 डेली हैबिट्स टुडे फॉर बेटर एजिंग इन द फ्यूचर, डिस्कवर द इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दिस इन योर डाइट। ठीक है, हिडन इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स, 14 हेल्थ सिम्टम्स वुमेन मस्ट नेवर इग्नोर। सही है, यहाँ पे टोटली आपको हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। और अगर एक आधी वीडियो इसकी खोल के देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोग काम कर क्या रहे हैं। हियर यू कैन सी कि कुछ एनिमेशंस क्रिएट की गई हैं और उसी से रिलेटेड पूरी वीडियो बना दी है, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ये काम मैं और आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब यहाँ से हम इसको करते हैं बैक एंड इससे अगली हम निश को देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर फैक्ट्सोपीडिया। सॉरी, अब इस चैनल पे फैक्ट्स बताए जाते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है और ये एक ऐसी निश है जिस पे बहुत से पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं। 20 मोस्ट सीक्रेट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट डोंट वांट यू टू नो, वांट यू नोइंग अबाउट। सही है, द डिस्कवरी अंडर वाटर स्केयर साइंटिस्ट। अब यहाँ पे आई एम होपफुल कि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे। 15 एबनॉर्मली लार्ज एनिमल्स डेट एक्चुअली एग्जिस्ट, और इस पर 10 मिलियन व्यूज़ हैं। ओह माय गॉड। सो ये है फैक्ट्स निश। ठीक है, इस तरह से हम इस पे भी काम करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर आते हैं मोस्ट अमेजिंग टॉप 10। अब इस चैनल पे आपको मिलेंगी टॉप 10, टॉप 5 कैटेगरी की वीडियोस, यानी टॉप 10 मिस्टीरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हिस्ट्री वांट्स यू टू फॉरगेट। ठीक है, टॉप 10 मिस्टीरियस टाइम पीपल डिसअपीयर्ड नियर एरिया। अब ये जो टॉप 5 या टॉप 10 एक जो निश है ना,
इस निश के, ये एक बहुत वाइड निश है, इसके अंदर हम सब निश में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 10 और आगे हम गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं और गेम्स के बारे में बात करें, टॉप 10 दिस गेम्स, टॉप 10 दिस गेम्स, टॉप 10 दिस एंड दैट, और फिर हम टॉप 5 की बात कर लें, इस तरह से। यानी हम इसमें निश स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें पॉपुलर वीडियो तो 33 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो को मिले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द निश जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ये वायरल थोड़ा सा जल्दी चली जाती है, सही है। इसके बाद मैं एक और चैनल यहाँ पे एंटर करता हूँ टेक फ्यूचर के नाम से। पहले हमने देखा था फ्यूचर टेक एंड दिस वन इज़ टेक फ्यूचर। इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो ज़्यादातर आपको इलॉन मस्क से रिलेटेड मिलेगा और उसी के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा और टेस्ला के बारे में बात की जाएगी। सो लेट्स सी कि यहाँ क्या है। टेस्ला साइबर ट्रक इज़ फाइनली हिटिंग मार्केट, Tesla and GM partnership, Tesla Cybertruck, this is huge for Tesla stocks, Tesla and Toyota's partnership, Tesla Cybertruck, Tesla's fastest charging battery, Elon Musk and Mark Zuckerberg boxing match, right? तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ला के बारे में बात की जा रही है और दिस इज़ अ वेरी गुड निश और ये बड़ी ट्रेंडिंग निश है। इस पर भी बहुत जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है, सही है। उसके बाद एक और मैं आपको निश दिखाता हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसका नेम है जीट फिक्स, यस यही इसका नाम है और इसमें आपको सिर्फ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट मिलेगा और यहाँ पे भी किसी का फेस आपको सामने नहीं नज़र आने वाला। फॉर एग्जांपल कह के नहीं करके दिखा, हाई मोटिवेशनल वीडियो, सही है। ये वैसे हिंदी में है, इसको हम इंग्लिश में भी लेके जा सकते हैं और उस पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको व्यूज़ अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी पॉपुलर वीडियो निकालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिलियन व्यूज़, 23 मिलियन और ये चैनल काफ़ी अच्छे व्यूज़ लेके जा रहा है। डेफिनेटली इसकी अर्निंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। उसके बाद एक और चैनल आपको मैं शेयर करता हूँ विच इज़ फूड फ्यूजन। अब ये बहुत सी जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही होंगी उन्होंने इस चैनल को कभी ना कभी तो एक्सप्लोर किया ही होगा। अब इसकी सिर्फ ये वीडियो है जिसमें आई थिंक इसका फेस नज़र आ रहा है, अदर दैन डैट इनकी तमाम वीडियोस फेसलेस हैं। और अगर हम थोड़ी सी एक आधी ओपन भी करके देख लें तो यू विल सी कि इसमें किसी का भी फेस नहीं नज़र आ रहा, सही है। इस निश के अंदर आपको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आपके एडिशनल सोर्सेज भी बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। सो कीप दिस इन माइंड, जो जो निशेज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी हैं, आप उनको जहन में रखिएगा, डिसीजन लेते हुए आपको आसानी होगी। दिस वन इज़ कुकिंग निश, ठीक है। हम इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको तकरीबन 65+ निशेज़ के बारे में बताना ही है, ठीक है। अब हम आएंगे बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। ये जो निश है ना, ये है तो कम्पेटिटिव, लेकिन अगर इसमें हमें वीडियो आइडियाज़ थोड़े से अच्छे मिल जाए ना तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। और इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ मूवीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ जो ड्रामाज़ हैं, बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, उनकी समरीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक प्रिंस कैस्पियन मूवी रिव्यू, ठीक है। अब पूरी मूवी कितने मिनट की होगी, मे बी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, तो 12 मिनट 48 सेकंड में इसने पूरी मूवी का रिव्यू करके आपके सामने रख दिया है, रिकैप करके आपके सामने रख दिया है। और इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 40 मिलियन व्यूज़ इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो लेके गई हुई है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड निश। और इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम जाने लगे हैं फ्यूचर यूनिटी की तरफ। फ्यूचर यूनिटी, इस चैनल पे आपको स्पेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड कंटेंट है एंड बाकी भी टेक एंड अदर फैक्ट स्टफ इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और दिखा देते हैं, किंग लग्जरी के नाम से है एक चैनल, किंग लग्जरी। दिस इज़ अ क्वाइट गुड चैनल और इसके अंदर बिलियनियर्स का लाइफस्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल इसके बारे में बात की जाएगी। लाइक द रिचेस्ट क्वीन इन द वर्ल्ड, इनसाइड द रिचेस्ट CEOs होम्स, सही है, द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। मीन यहाँ पे लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है मुख्तलिफ बिलियनियर्स का और मुख्तलिफ दुनिया के अमीर लोगों का, ठीक है। उसके बाद एक और दिखा देता हूँ, वैलिड कंज्यूमर। दिस चैनल टॉक्स अबाउट टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप टेक गैजेट्स जिनको आप बाय करना चाह रहे हैं और जो थोड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो ये क्या करते हैं कि उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस बना देते हैं, उनको टॉप 10 टॉप 5 के साथ एसोसिएट करके उसकी वीडियो बना के फिर वहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न करते हैं और इससे भी उनका बहुत अच्छा रेवेन्यू बन जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट ट्रेंडिंग शूज़ 2023, बेस्ट बेबी स्टॉलर्स 2023, बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप्स।
अब यहाँ पे इनको बेशक व्यूज़ कम आए, बेशक इनकी एडसेंस की इनकम कम बने, लेकिन इनकी जो इनकम एफिलिएट से बनती होगी ना, डैट वुड बी माइंड ब्लोइंग। और इनके जितने पैसे यहाँ से बन जाते होंगे उतने शायद गूगल एडसेंस से कमाने वालों को 2 साल लग जाएं उतने पैसे कमाने में, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड निश। आई थिंक सो कि हमारी 20 केस स्टडीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। होपफुली आपको मैंने डाइवर्स किस्म की निशेस दिखाई हैं, डाइवर्स किस्म का कंटेंट दिखाया है, ताकि आप अब बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि अब मैंने किस निश में जाना है। अब अगली वीडियो में मैं आपको 65 प्लस ऐसी निशेस के बारे में बताऊंगा जिस पे लोग कंटेंट बना रहे हैं, और मे बी अगर आप चाहें तो आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू वॉच निश सिलेक्शन। आने वाली ट्रेनिंग में आपको निश सिलेक्शन का एक सेक्शन मिलेगा, उसको देखने के बाद इसको फाइनल कीजिएगा। बट एटलीस्ट नोट देम डाउन जो मैं अभी अगली वीडियो में आपको निशेस बताने वाला हूँ। So hello everyone, welcome back to YouTube Automation Mastery Program. In this video we will discuss about 65 plus टॉप निशेस जिन पे लोग काम कर रहे हैं YouTube ऑटोमेशन करके। अब ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि निश एक ऐसी चीज है जो आपका मेक और ब्रेक मोमेंट है। यानी अगर आपने अच्छी निश सेलेक्ट कर ली तो देयर इज अ चांस कि आपकी YouTube पे जो जर्नी है वो बड़ी सक्सेसफुल होगी। अगर आपने निश गलत सेलेक्ट की तो उसके बाद बेशक आप जितनी मर्जी अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग करवा लें, जितनी मर्जी अच्छी वॉइस ओवर करवा लें, एडिटिंग करवा लें, आपके वीडियो पे व्यूज आने ही नहीं है, आपकी अर्निंग हो ही नहीं पानी। सो दैट्स वाई निश जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं उसको आपने बड़े गौर से, बड़े अच्छे से समझ के उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सो आज की वीडियो में हम 65 प्लस टॉप निशेस पे बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारी निश है जिस पे लोग कंटेंट बना रहे हैं और आप भी बना सकते हैं वो है मेक मनी ऑनलाइन। अब इस निश के अंदर क्या किया जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दी जाती हैं, कुछ ट्रिक्स दी जाती हैं। इससे रिलेटेड आपको भरपूर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, भरपूर कंटेंट मिल जाएगा अगर आप गूगल पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द निश जिस पे बहुत ज्यादा अर्निंग आपकी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद आप अगली अगर निश पे आए तो वो है टेक न्यूज़ या फिर टेक रिव्यूज़। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे बहुत से टेक रिलेटेड चैनल्स, तो उसमें आपने ये चीज़ कम से कम समझ ली होगी कि टेक एक बहुत वास्ट फील्ड है या बहुत वास्ट निश है। इसके अंदर आपने अपने आप को किसी सब निश के अंदर एंटर करना होता है ताकि आप टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचें और आप जल्दी ग्रोथ लेके आएँ। अगर आप जनरली टेक पे वीडियोस बनाएंगे, कभी आप टेक की न्यूज़ कवर करें, कभी रिव्यूज़ कवर करें, कभी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, कभी आप फिर एक और कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे फिर आप चूंकि बहुत सैचुरेटेड कंटेंट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे मुश्किल है कि आपकी ग्रोथ जल्दी पॉसिबल हो सके। सो टेक इज़ बेसिकली अ वेरी वाइड निश। इसके अंदर मुख्तलिफ निशेज़ हैं जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में इवन बात की भी थी। उसके बाद अगली जो हमारी निश है वो है गेमिंग। अब ये एक ऐसी निश है जहाँ पे बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा व्यूज़ क्रिएटर को मिलते हैं और यहाँ पे आपकी अर्निंग भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होती है क्योंकि व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली गेमिंग भी एक बहुत बड़ी निश है, यानी एक बहुत वास्ट किस्म का यहाँ पे कंटेंट मिल सकता है। हमें इसमें से एक सब निश को चूज़ करना पड़ेगा। गेमिंग के अंदर गेमिंग रिव्यूज़ भी हैं, गेमिंग के अंदर गेम खेल के दिखाना भी है, गेमिंग के अंदर कुछ कंपटीशन भी कराया जा सकता है, गेमिंग के अंदर टॉप 10 कैटेगरी के अंदर भी जाया जा सकता है। सो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल किस्म का कॉन्टेंट मिलेगा। उसके बाद नंबर 4 पे आता है ट्रैवल या ट्रैवलिंग या ट्रैवल टिप्स, ठीक है। ये जो निश है ये बेसिकली थोड़ी सी सर्चेबल निश भी है। यहाँ पे आप सर्चेबल कंटेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क, यूँ आप ट्रैवल की मल्टीपल वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स से रिलेटेड भी आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे भरपूर कंटेंट मिल जाएगा। और अगर हम पाकिस्तानी किसी चैनल की बात करें, हंसी टीवी हो गए, इस तरह के जो चैनल्स हैं ये फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इस तरह के फैक्ट्स आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद अगली जो हमारी निश है वो है कोट्स। अब आपने कुछ ऐसे चैनल्स देखे होंगे जिसपे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की कोट्स चल रही होती हैं, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की चल रही होती हैं, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफे की चल रही होती हैं। यूं आप कोट्स का भी चैनल बना सकते हैं जिसपे सिर्फ कोट्स यहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको केस स्टडी भी दी थी जिसमें टॉप 5, टॉप 10 के बारे में आप बना सकते हैं, यानी टॉप 5 दिस इज दिस, टॉप 10 दिस इज दिस। तो ये भी एक बड़ी अच्छी निश है, इस पर व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली निश है वो है हेल्थ टिप्स। अब हेल्थ टिप्स भी एक बड़ी निश है। इसके अंदर हम वर्कआउट को भी लेके आ सकते हैं, इसके अंदर हम न्यूट्रिशन को भी लेके आ सकते हैं, इसके अंदर हम स्लीप मैनेजमेंट को लेके आ सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम जनरलाइज रहें तो वो हेल्थ टिप्स होगी। अगर हम इसको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किसकी सब निशेस क्या क्या हैं। सो फिलहाल हम 9th निश डिस्कस करते हैं विच इज़ सेलिब्रिटी न्यूज़। यानी कि आज शाहरुख खान ने क्या किया, अभी रिसेंटली शाहरुख खान का किसके साथ पंगा पड़ गया, आज सलमान खान की क्या न्यूज़ आ रही है,
आज फॉर एग्जांपल अगर हम हॉलीवुड के किसी एक्टर की बात कर लें, उसकी फलाने से लड़ाई होगी, उसकी फलाने के साथ कंट्रोवर्सी होगी। सो बेसिकली ये होती हैं सेलिब्रिटी न्यूज़, और इस पे इतने व्यूज़ आते हैं, और ये निश आपकी 3 से 4 महीने में अगर आप राइट स्ट्रेटजीज यूज़ करें तो आराम से ग्रो हो सकती है। एंड देन हमारी 10th पे जो निश आती है वो है लग्जरी लाइफस्टाइल। अब इसकी भी मैंने आपको केस स्टडी एक दिखाई थी, फॉर एग्जांपल द लाइफस्टाइल ऑफ इलॉन मस्क, अ लाइफस्टाइल ऑफ अ बिलियनर, अ लाइफस्टाइल ऑफ अ बिलियनर इन सिंगापुर, फॉर एग्जांपल। इस तरह का आपको मल्टीपल किस्म का कंटेंट मिल जाएगा, इस पे भी आप कंटेंट बना सकते हैं। फिर आती है पर्सनल फाइनेंस, फॉर एग्जांपल हाउ टू सेव $1 million बिफोर यू टर्न 40, हाउ टू बाय अ हाउस बिफोर यू टर्न 30। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये पर्सनल फाइनेंस हैं, और ये थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट की तरफ जाता है। सो यहाँ व्यूज़ कम होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे अर्निंग यानी कि CPM जो आपका वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद अगली है न्यूज़। न्यूज़ की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है, जैसे कि हकीकत TV हो गया, जैसे कि और भी इस तरह के कुछ चैनल्स हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, और बाहर का भी आप इस तरह का कोई चैनल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आते हैं बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप पे। यहाँ पे आप कंटेंट बना सकते हैं, हाउ टू रेज फंडिंग, फलाने बिजनेस ने कैसे फंडिंग उठाई, फलाना बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे चला गया। तो बेसिकली यहाँ बिजनेस स्टोरीज भी आ सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आ सकती हैं, उससे रिलेटेड एजुकेशन भी हो सकती है। सो ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ी अच्छी निश है, और यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको CPM मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। अब इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आपकी एज के हिसाब से भी हो सकती है। यहाँ पे आपने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज देनी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $100,000 पड़े हुए हैं तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, या गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कैसी है, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट कैसी है, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। ये जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ हैं ये इसके अंदर आती हैं। उसके बाद फिर आप वर्कआउट रिलेटेड कोई फेसलेस चैनल बना सकते हैं। येस दिस कैन बी डन विदाउट शोइंग योर फेस, विदाउट शोइंग योर वॉइस, और ये भी एक अच्छी निश है, और यहाँ पे भी देखने वाले को कुछ फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जो 16 नंबर पे है वो है कार्टून्स एंड एनिमेशंस। अब यकीन करें YouTube पे जो 40% ऑडियंस है वो 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं। इन्हें अगर आप कंटेंट बनाते हैं कार्टून्स का या बच्चों से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको व्यूज़ दबा के आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम किड्स कंटेंट की तरफ जाते हैं ना, यानी अगर हमारी टारगेट ऑडियंस थोड़ी सी कम उम्र के बच्चे हैं, तो वहाँ पे हमें CPM थोड़ा सा कम मिलता है, यानी पर 1000 व्यूज़ जो अर्निंग है वो हमारी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाती है क्योंकि हमारे व्यूज़ ही बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, राइट। उसके बाद किड्स राइम्स की तरफ आप जा सकते हैं, यानी कि आप किड्स की जो राइम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड वीडियो है वो है बेबी शार्क डू डू डू, ठीक है। अब ये एक किड्स की राइम है, और इसको बच्चा एक दफ़ा देखेगा, 2 दफ़ा देखेगा, और देखता ही चला जाएगा। सिमिलरली जैसे हम लोग गाने सुनते हैं, हम लोग किसी और तरह के सॉन्ग्स म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो इसी तरह से बच्चे किड्स की राइम सुनते हैं। सो अगर हम किसी तरह से किड्स राइम्स पे काम करें तो ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेने वाला काम है, यहाँ पे आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बिलीव मी और नॉट, ये अगर आपने आपकी क्लिक कर गई, आपने अच्छा काम किया, अगर आपने पैसे खर्च के यहाँ पे काम किया, देन दिस विल मेक यू लिटरली मिलियनर विद इन मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारी निश है ब्यूटी एंड मेकअप। आप ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड आप भरपूर कंटेंट बना सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको आपके जहन में ऐसे 10 टॉपिक्स, 20 टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स तो इंस्टेंटली आ गए होंगे कि मैं अगर ब्यूटी एंड मेकअप निश के अंदर जाती हूँ तो मैंने किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है। सो दिस इज़ अ गुड निश फॉर फीमेल्स। उसके बाद इलॉन मस्क एक निश है। इलॉन मस्क की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसके प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी उसकी कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये एक बड़ी ट्रेंडिंग निश है, और इस पे भी CPM बहुत ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं एंड्रयू टेट, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे भी अगर आप काम करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी व्यूज़ मिलेंगे। फिर आती है फैशन एंड लाइफस्टाइल टिप्स। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐसे ड्रेसिंग कर लें, ऐसे ड्रेसिंग ना करें, व्हाट्सोएवर। ये जो फैशन इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इनको इनके जहन में भरपूर ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे वो कंटेंट बना सकते हैं। उसके बाद आता है होम डेकोर एंड इंटीरियर डिज़ाइन। अब जिन लोगों को घर सजाने का बहुत शौक है वो इससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं कि आप अपने घर में ये करें, ग्रे कलर्स यूज़ करें, वाइट कलर्स यूज़ करें, अपने पर्दों को ऐसे सेट करें, अपना फर्नीचर ऐसे सेट करें, अपने सोफे ऐसे सेट करें, TV वॉल ऐसे बनाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये भी ऐसी निश है जिस पे आपको भरपूर टॉपिक्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप अमेज़ॉन की भी कुछ प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करके, उनको मार्केट करके आप यहाँ से एफिलिएट कमीशंस भी अर्न कर सकते हैं। फिर आती है मोटिवेशन एक निश। अगेन आपको गूगल पे, आपको
चैट जीपीटी पे मोटिवेशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है जिस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी एडिक्टिव है, इससे थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ होता है, इससे बंदों को लगता है कि अच्छा मैं मोटिवेशन सॉन्ग सुन रहा हूँ या मोटिवेशनल कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो फीलिंग कुछ ऐसी आती है कि शायद मैं जो अचीव करना चाह रहा हूँ ना वो मैंने अचीव कर लिया है। इस तरह से जब थोड़ा सा हमें हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है ना, तो हम एक वीडियो को बार बार देखते हैं और हम बार बार नए से नया कंटेंट कंज्यूम करते चले जाते हैं। सो इस निश में आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, राइट। फिर आते हैं बुक रिव्यूज़। आपको पता है कि आजकल हर बंदे का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। हर बंदा चाहता है कि यार मैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जल्द से जल्द कर लूँ। वो नहीं चाहता कि यार मैं एक बुक पढूँ, 200 पेजेस की बुक पढ़ने में मुझे हफ्ता लगे, 1.5 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे। यार मैं 8-10 मिनट की एक वीडियो देख लेता हूँ, उसकी समरी पढ़ लेता हूँ, डेट्स इट, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप एक अच्छी बुक समरी का एक चैनल बना सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छा CPM ऑफर होने वाला है। देन अगला जो हमारा है वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग। आप ईटिंग से रिलेटेड भरपूर कंटेंट बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इससे रिलेटेड भरपूर नॉलेज है। आई बिलीव इस निश के अंदर हमारे पास कम अज़ कम भी इंस्टेंटली अगर हम बैठें तो 2 घंटे के अंदर हम 200 आइडियाज़ फाइनलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये वो चीज़ है जिसमें मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है। सो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा डिस्कवर आप कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि हमने उसी निश में एंटर करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आपको आपके पास टॉपिक आइडियाज़ ख़त्म ना हो। फिर आती है कुकिंग। कुकिंग के अंदर भी आप मल्टीपल किस्म का फेसलेस कंटेंट बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की कुजीन्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप स्वीट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, व्हाट्सएवर। अगेन कुकिंग में भी भरपूर कंटेंट है। फिर आर्ट एंड ड्राइंग है। अगर आप आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आर्ट का, ड्राइंग का शौक है, आपको पता है कि यार मैं खुद तो चलो इस पर कंटेंट नहीं बना रहा, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह का कंटेंट चलता है, मैंने इस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया है, तो मैं इस तरह का काम आउटसोर्स करवाता हूँ और किसी आर्टिस्ट से ये काम करवा के इससे रिलेटेड कंटेंट बनवाता हूँ। फिर एक निश है एजुकेशन, एग्जाम प्रिपरेशन। अब एजुकेशन मींस यानी कि सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स जो प्योरली हम अपने करिकुलम में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या चीज़ें सिखा सकते हैं फेसलेस रहते हुए और खुद सामने आए बगैर। तो बहुत ऐसा काम है जो किया जा सकता है। लिटरली ये वो कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा एवरग्रीन है। यानी आज अगर आप ये कंटेंट बना देते हैं ना, केमिस्ट्री के 50 टॉपिक्स आप यूट्यूब पर डाल देते हैं, बिलीव मी और नॉट, उन 50 में से 2 या 3 टॉपिक्स आपके चलेंगे, वो रैंक करेंगे और आने वाले 10 साल तक भी रैंक रहेंगे। ये मेरे से अभी कहीं पे लिखवा लें और उस पर साइन करवा लें, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन में क्या आता है? एग्जाम प्रिपरेशन में आता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड एक प्रॉपर चैनल बना हुआ था, स्टडी करो के नाम से, ठीक है। मैंने आपको वो उसकी केस स्टडी भी दी थी और उस चैनल पे जो हाईएस्ट व्यूड वीडियो थी, आई थिंक उस पर 30 मिलियन व्यूज़ थे। तो एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हम भरपूर कंटेंट दे सकते हैं, उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं। फिर अगली जो हमारी निशा वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट एक अलग है, UFC एक अलग है, इस तरह से मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, हम किसी में भी एंटर कर लेंगे। अगेन यहाँ पर भी बेतहाशा व्यूज़ आने वाले हैं। फिर है पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब जो भी सेल्फ हेल्प कंटेंट आपको बुक्स में मिलता है, आपको यूट्यूब पे मिलता है, एग्जैक्ट उसको छाप दें और उसको अच्छे तरीके से अपने तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करें और यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू फेस क्रिटिसिज्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदा एक पॉइंट पे अपनी लाइफ में कम से कम ये चीज़ें सोचता है, एक्सप्लोर करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, तो आपका कंटेंट उसके काम आ सकता है। फिर जो हमारी अगली निश है वो है स्ट्रीट फूड। अब यूट्यूब पे जाएँ और जाके सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल बैंकॉक स्ट्रीट फूड, फिर जाकर सर्च करें न्यूयॉर्क स्ट्रीट फूड। आप इस तरह से डिफरेंट सिटीज़ के नाम लिख के जब आगे उसके स्ट्रीट फूड लगाएंगे ना, तो आपके सामने ऐसी वीडियोस आएंगी जिन पे लिटरली यार टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। आपने सिर्फ एक फ्रीलांसर हायर करना है, आपने सिर्फ एक उस पर्टिकुलर सिटी से एक बंदा हायर करना है जो आपके लिए वहाँ से स्ट्रीट फूड की कवरेज करेगा एंड आपने उसको यूट्यूब पर अपलोड करना है। एंड बिलीव मी और नॉट, इतने फूडीज़ बैठे हैं ना पूरी दुनिया में और वो बस सिर्फ देखना चाहते हैं कि अच्छा थाईलैंड में कैसा लोग फूड खाते हैं, अच्छा बैंकॉक में कैसा खाते हैं, वियतनाम में कैसा खाते हैं, एशिया में कैसा खाते हैं, यूरोप में कैसा खाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये एक बहुत ही अच्छी निश है। अगर आपके पास बजट है देन आई हाईली रिकमेंड कि आप इस निश के अंदर जाएं। फिर आता है लैंग्वेज लर्निंग। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से उठ के कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा से उठ के फ्रांस जाना चाहते हैं, फ्रांस से उठ के जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी से उठ के यूके जाना चाहते हैं। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट कर ही रहे हैं एंड दे वांट टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं है कि शौक की वजह से मे भी उनकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत कैसे कैटर की जा सकती है कि हम
मल्टीपल लैंग्वेजेस पे कंटेंट बनाएं। फॉर एग्जांपल हम अपने चैनल पे फ्रेंच सिखा देते हैं तो डेफिनेटली उस पर इन द लॉन्गर रन व्यूज़ आते ही जाएंगे। जिस तरह एजुकेशनल कंटेंट था ना, मैंने आपको बताया कि आज अगर आप उस पर कंटेंट बनाएंगे तो आने वाले 10 साल 15 साल तक भी व्यूज़ आएंगे। सिमिलरली लैंग्वेज लर्निंग जो मटीरियल अगर आप अपलोड करते हैं उस पर काम करते हैं तो वहाँ पे भी आने वाले 10-15 साल या इवन जब तक यूट्यूब है, बेशक वो 20 साल तक है या 30 साल तक है, तब तक आपकी वीडियोज़ रैंक रहेंगी और आपको उससे पैसे आते रहेंगे, व्यूज़ आते रहेंगे। फिर अगली एक निशा है पेरेंटिंग एंड फैमिली टिप्स। बहुत से लोग जो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, बच्चों के कंट्रोल से बाहर जा रहे होते हैं, तो वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हम इस पर भी कंटेंट अच्छा खासा बना सकते हैं। फिर है कार्स, मैंने आपको दिखाई थी कुछ केस स्टडीज कार से रिलेटेड भी, टॉप 5 दिस इज कार्स, टॉप 5 मोस्ट प्रिटी कार्स, मतलब इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो लोग कार्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी तरफ से। सो हम ये भी कंटेंट बना सकते हैं। फिर है हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज के 1960 में क्या हुआ था, 1902 में क्या हुआ था, हिस्ट्री में ये कब हुआ, 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, मतलब हिस्ट्री आप देखें आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगी। उससे रिलेटेड अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, इंटरेस्टिंग सी, एंगेजिंग सी, तो यहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे व्यूज आने वाले हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ एवरग्रीन कंटेंट और यहाँ पे आपको आपकी वीडियोस काफी देर रैंक कर सकती हैं अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया। फिर आता है हॉरर स्टोरीज। अब ये वो निश है जो बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं या इवन कुछ बड़ों को भी मैंने देखा है जो इस तरह के कंटेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सो अगर आपको खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपने जिसको हायर किया है, जिस फ्रीलांसर को हायर किया है, जिस स्क्रिप्ट राइटर को हायर किया है, उसका भी इस पर्टिकुलर निश में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट। वरना सिर्फ ये देख के कि अच्छा इस पे व्यूज बड़े आ रहे हैं चलो मैं भी चलता हूँ, आई विल नॉट रिकमेंड, इस तरह से आप मत जाइएगा। फिर आते हैं ऐप ट्यूटोरियल्स, हाउ टू एनेबल डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू टर्न ऑफ डार्क मोड ऑन फेसबुक, हाउ टू चेंज प्रोफाइल पिक्चर ऑन ट्विटर। ये वो चीज़ें हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। ऐप्स के ट्यूटोरियल हो गए या इवन हम यहाँ लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ये लोग जरूरत के तहत देखते हैं लेकिन देखते जरूर हैं। सो बेसिकली इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉमेडी जॉक्स। अब ये जॉक्स वगैरह जो है आप बच्चों के लिए बना सकते हैं कि बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, ऑब्वियसली दिस ये जो है ये मैं उर्दू में कर रहा हूँ लेकिन हम ये इंग्लिश में कर सकते हैं। इसका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा गूगल पे, चैटजीपीटी पे, वहाँ से कॉपी करें, आपका स्क्रिप्ट आपके पास है, उसका वॉइस ओवर करवाएं एंड पब्लिश करें, दैट्स इट। फिर है DIY प्रोजेक्ट्स। आपने देखा होगा 5 मिनट क्राफ्ट्स एक चैनल है बड़ा मशहूर, ब्राइट साइड करके एक चैनल है बड़ा मशहूर, वो क्या करते हैं DIY, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल हैक्स कि हम घर में अगर हमने अपना चार्जर रखना है कहीं पे तो उसके लिए छोटी सी एक डब्बी बना देंगे, छोटी चीज़ें बनाएंगे जो घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही बेसिकली आप क्रिएट करते हैं, उनको जोड़ते हैं। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से आप जो छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको कॉपी करना एंड वहाँ पे पब्लिश करना। तो लोग बड़े इंटरेस्ट से इस सारी चीज़ें देखते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट भी करते हैं कि यार ये बड़ा यूजफुल है क्या। फिर आते हैं टॉय रिव्यूज़। अब बच्चे टॉय रिव्यूज़ भी बहुत देखते हैं कि अच्छा और कौन सा टॉय आ रहा है चलो उसको देखते हैं। अब ये काम आप टॉय ऑर्डर करके भी कर सकते हैं, ये काम आप अमेजोन से वीडियोज उठा के भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी एफिलिएट जो इनकम है ये भी बड़ी अच्छी बनने वाली है। सो दिस इज ऑल्सो गुड निश। फिर आती है मिस्ट्री एंड क्राइम। याद है जिस तरह हम क्राइम पेट्रोल देखा करते थे तो उसी तरह से आप कुछ यूट्यूब के लिए भी काम कर सकते हैं और अपने चैनल पे उस तरह कंटेंट डाल सकते हैं। फिर आती है मैजिक ट्रिक्स एंड इल्यूजन्स। अब ये वो कंटेंट है जिसकी एक यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे अगर एक बच्चा, एक बड़ा, एक जो भी इंसान है, खातून, अगर ये आपकी वीडियो स्टार्ट करेगी ना तो देयर इज अ चांस कि वो वीडियो को एंड तक देख के ही जाएगी और यहाँ पे आपकी जो एंगेजमेंट रेट है वो बहुत हाई रहने वाला है। और कीप दिस इन माइंड, अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि एक वीडियो वायरल जाने के पीछे कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं। तो उन 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है कि आपकी वीडियो को कितनी देर के लिए देखा जा रहा है। सो मैजिक ट्रिक्स इज वन ऑफ फ्यू निशेज या फ्यू टाइप ऑफ कंटेंट जो पूरा देखा जाता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से मैजिक ट्रिक्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको आपकी वीडियोस पे बेतहाशा लाइक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाने हैं आराम से और उस हिसाब से फिर आपकी अर्निंग भी अच्छी बनेगी। फिर है किड्स मोरल स्टोरीज। अब जैसे बचपन में हम सुनते थे प्यासा कौवा हो गया, लालची कुत्ता हो गया, इस तरह की स्टोरीज हैं। आप अभी गूगल पे जाकर सर्च करें, आपको हंड्रेड्स के हिसाब से मिलेंगी। या इवन यूट्यूब पे आकर सर्च कर लें, लोगों ने बहुत सी मोरल स्टोरीज बनाई हुई हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में बनाई हुई है। अगर उर्दू में बनाई हुई है उसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में। आप जिस तरह की भी ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करें और उस पर कंटेंट बना दें। यहाँ से भी आपको बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा और बच्चे इस तरह की स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। उनके पेरेंट्स भी बच्चों को इस तरह की स्टोरीज दिखवाना पसंद करते हैं ताकि बच्चे इधर उधर गलत चीज़ें ना देखें, बजाय कि कुछ अच्छी मोरल स्टोरीज पढ़ लें ताकि उनकी पर्सनैलिटी पे भी वो इंपैक्ट करें। और साथ साथ चलो वो एक आरे भी लगे हुए हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं तो पेरेंट्स की भी जान छूट रही है, सही है। उसके बाद इस्लामिक कंटेंट, ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, चाहे फिर कोई भी कंट्री हो वहाँ पे मुसलमान मौजूद होते हैं और वो इस तरह का कंटेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप तफसीर को बयान कर सकते हैं। आप इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो एक तो वो सदका जारिया भी आपके लिए और साथ साथ आपके उससे पैसे भी बन रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और परफेक्ट चीज़ और क्या हो सकती है। फिर है साइंस एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं बोतल के अंदर, कोक के अंदर मिंटोस डाल दूँ तो उससे क्या होगा। दीज आर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स जो आप कर सकते हैं और लोग बड़े शौक से देखते हैं। अगेन इसमें भी इंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद है व्हाट इफ सिनेरियोस। फॉर एग्जांपल व्हाट इफ अगर हमारी अर्थ का साइज इससे 4x से ज़्यादा होता तो क्या होता, ठीक है। ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी इतने लोग देखते हैं और इसके टाइटल्स और थंबनेल्स ही इतने ज़्यादा क्यूरोसिटी वाले होते हैं कि एक आम इंसान के भी अगर सामने वो आ जाए, यूट्यूब एक दफ़ा आपकी वीडियो को पुश करना शुरू कर देना तो हर बंदे का दिल करता है कि यार मैं इस पर क्लिक करूँ। तो यहाँ पे आपको CTR बड़ा अच्छा मिलेगा, क्लिक थ्रू रेट, ये अभी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है कि ये भी बड़ी अच्छी निश है। फिर आती है एनिमल्स निश। अब एनिमल्स निश में आप एलिफेंट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, लायंस के बारे में कुछ बता रहे हैं, आप मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जिन लोगों को एनिमल्स में इंटरेस्ट होता है वो इस तरह का कंटेंट बड़े अच्छे से देखते हैं। फिर आती है पेट केयर टिप्स। अब एनिमल्स निश डिफरेंट है, पेट केयर टिप्स डिफरेंट निश है। पेट केयर में सिर्फ हम पेट्स की बात करेंगे कि अगर आपने बिल्ली पाली हुई है तो उसके लिए ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, इस तरीके से आप इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप इस तरीके से उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी लोग पेट्स को पालते हैं उनका इस तरह के कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है। लिटरली वो पूरा दिन बैठ के पेट केयर की टिप्स ट्रिक्स वगैरह यूट्यूब पे कंज्यूम करते रहते हैं। फिर आती है रोस्टिंग या कॉमेडी स्केचेस। रोस्टिंग के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, आप पर्टिकुलर इंसान को पकड़ लें या किसी प्रोडक्ट को पकड़ लें। फॉर एग्जांपल आपने आईफोन को पकड़ लिया, आपने सैमसंग को पकड़ लिया या कुछ भी आपको समझ में आ रहा है जिसको आपको लगता है कि यार लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या ये चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, चलो मैं उस पर एक रोस्ट बनाता हूँ, एक कॉमेडी स्केच बनाता हूँ, वो भी उसके साथ साथ वायरल निकल जाएगा। एंड एक्जैक्टली ऐसा होता भी है। अगर आपका थोड़ा सा
सा ह्यूमर या सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, या जो स्क्रिप्ट राइटर आपने हायर करना है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर दिस निश। फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आज 2022 में, 2023 में, 2024 में लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप इस पर वैल्यूएबल कंटेंट बना देंगे, लोगों को सिखा देंगे गूगल एड्स कैसे रन किए जाते हैं, एसईओ कैसे की जाती है, या इवन ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप इसमें मल्टीपल चीजें लोगों को सिखाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और एक तो उनको फायदा भी होगा, वो पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं यहाँ से चीज़ें सीख के, वो अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को, एंड इवेंचुअली वो आपके साथ पक्का जुड़ेंगे। फिर सेल्स एक स्किल है, इससे रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें हैं, यानी यहाँ पे सेल्स में भी बैठे बैठे मैं 50 सब टॉपिक्स निकाल सकता हूँ और आप लोगों को बता सकता हूँ जिससे रिलेटेड हम कंटेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड कॉलिंग हो गया, कॉल्स ऑन फोन हो गया, कन्वर्टिंग कॉल टू हॉट कस्टमर्स, सेलिंग 1-to-1, सेलिंग 1-to-many, फॉलो अप, क्लोजिंग, law of average, upselling, customer satisfaction, whom not to sell, copywriting, testimonials, finding right clients, asking the right questions, negotiation skills, email marketing, handling rejections, trial closing, after sale services, retaining the customers, word of mouth sales, reduce the refunds, understanding consumer psychology, reselling। ये वो चीज़ें हैं जो सेल से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी एक जो मैंने आपको टॉपिक बताया उसके अंदर भी 2-2, 3-3 वीडियोस आराम से क्रिएट की जा सकती हैं। सो दिस इज हाउ, अगर आप एक निश को पकड़ेंगे तो उसके अंदर आपने इस तरीके से कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। फिर आती है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। सिमिलरली जैसे मैंने सेल से रिलेटेड आपको मल्टीपल टॉपिक्स बताए हैं, इसी तरह से कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग के भी आपको मल्टीपल टॉपिक्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। उन सब पे वीडियोज़ बनाएं और वो भी आपकी जब तक यूट्यूब है तब तक रैंक किए जाएंगी और आपको पैसे कमा के देती जाएंगी। फिर एक निश है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो एक बहुत ट्रेंडिंग निश है, इस पे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस पे सीपीएम भी बहुत हाई ऑफर होता है, इस पे आप रोज़ की न्यूज़ भी कवर कर सकते हैं, इसके अंदर आप स्ट्रेटजीज को भी कवर कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रीटी निश। उसके बाद अगली जो निश है वो है फॉरेक्स। फॉरेक्स भी क्रिप्टो की तरह है, यहाँ पे हम क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे, यहाँ हम फॉरेक्स मार्केट को डिस्कस करेंगे। फिर अगली है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट निश को और स्टॉक मार्केट कंटेंट को हम यहाँ पे डील करेंगे। फिर आता है अगला एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या है ये पहले समझ लें। एवोल्यूशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम HP लैपटॉप की बात करते हैं, लेटेस्ट मॉडल का HP लैपटॉप आया, हम ये करेंगे अपना एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि HP लैपटॉप प्रो बुक या जो भी इसका मॉडल है इन 2012 यानी 2012 वर्सेस 2022 यानी 10 साल का कंपैरिजन निकाल देंगे हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गेम, किसी भी सर्विस, दुनिया की किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल आईफोन इन 2016 वर्सेस आईफोन इन 2024। इस तरह से हम ये देखेंगे कि चीज़ें कैसे इवॉल्व कर रही हैं। अभी तो मैंने सिर्फ टेक गैजेट्स का बताया ना, हम गेम्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। PUBG इन 2019 वर्सेस PUBG इन 2024, 5 साल में किस तरह से चीज़ें इवॉल्व की हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग निश है, इसको आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, हो सकता है आपका इसमें इंटरेस्ट बने। आप यूट्यूब सर्च बार में जाएं और सिर्फ जाके लिखें एवोल्यूशन ऑफ, उसके बाद आपके सामने खुद ही सजेशन आना शुरू हो जाएंगी, एक एक को जाके एक्सप्लोर करें। यकीन करें ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग निश है। फिर आती है प्लांट्स एंड गार्डनिंग। अब इसके अंदर भी बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को हम पब्लिश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आती है जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। अब मेरी रिसर्च के मुताबिक ये एक ऐसी निश है जिस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। वो क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, इतने लोगों ने इस पर वीडियो बनाई और उतने ही व्यूज़ हर क्रिएटर को मिले क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग बात भी थी। और इस तरह की वीडियोस में ऐसी रिसर्च होती है जो अमूमन हर किसी को नहीं पता होती, तो सबका दिल करता है कि यार मैं इस तरह की वीडियो देखूं, मैं ये नॉलेज अपने माइंड में स्टोर करूं, फिर मैं अपने दोस्तों के सामने जाके ये जब चीज़ें डिस्कस करूंगा तो मेरी वाह वाह होगी कि यार अच्छा इसको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अच्छा इसको जियोपॉलिटिक्स का, वर्ल्ड अफेयर्स का पता है। तो ना यहाँ से थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल सेंस आपके अंदर बिल्ड होती है, आप थोड़ा सा पता चलता है कि यार अच्छा ये चीज़ यूं क्यों हुई थी और अब ये चीज़ यूं क्यों हो रही है, अमेरिका अफ़गानिस्तान में कब आया था और अब ये क्यों जा रहा है, इसमें अफ़गानिस्तान का क्या लॉस है, इसमें अफ़गानिस्तान का क्या फ़ायदा है, इसमें अमेरिका का क्या लॉस है, अमेरिका का क्या फ़ायदा है। सो बेसिकली ये वो निश है जिसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। फिर अगली है स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। ये भी एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा वो लोग कंटेंट क्रिएट भी करते हैं और उस तरह के लोग कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं। फिर आता है मूवी रिकैप्स, जो कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम दुनिया में मल्टीपल मूवीज़ रिलीज़ की जा रही हैं, तकरीबन हर हफ्ते ही बहुत सी मूवीज़ आ रही होती हैं। तो अगर आप उनका रिकैप बना दें, अगर आप वो मूवी देख के 1.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवी को 12 मिनट के अंदर समराइज़ कर दें तो डेफिनेटली अगर वो मूवी ट्रेंडिंग पे जाएगी तो आपकी वीडियो भी ट्रेंडिंग में जाने के चांसेस हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस हैं।
फिर आता है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। अब सेल्फ डिफेंस एक प्रॉपर फील्ड है, बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस पर भी कंटेंट बना सकते हैं। फिर कल्चर है, ट्रेडिशंस है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ ट्रेडिशन से। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप थोड़े से कल्चरल टाइप के बंदे हैं तो आप वीडियोस क्यों नहीं बना सकते। कल्चर ऑफ न्यूयॉर्क, कल्चर ऑफ पेरिस, कल्चर ऑफ फलाना फलाना फलाना, लाहौर, दिल्ली। इस तरह से आपके पास टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे, बस आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इस पर कितनी वीडियोस बना सकते हैं। फिर है एक निश ASMR। ASMR क्या होती है? रिलैक्सिंग वीडियोस। एक दफ़ा यूट्यूब पे जाकर सर्च करें ASMR, आपके सामने मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगी जिनको देख के लोग जल्दी स्लीप कर पाते हैं, जल्दी सो पाते हैं, रिलैक्स हो पाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत व्यूज़ आते हैं, यहाँ पे भी लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर है प्रोनाउंसिएशन। ये एक निश है, हाउ टू प्रोनाउंस दिस, हाउ टू प्रोनाउंस सिंड्रेला, हाउ टू प्रोनाउंस मायोनीज। तो ये एक प्रॉपर निश है और लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि एक्चुअल में वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जा सकता है। एक डिक्शनरी के अंदर जितने वर्ड्स हैं ना, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, उतनी नंबर ऑफ वीडियोस आपके चैनल पे बन सकती हैं अगर आप प्रोनाउंसिएशन निश के अंदर एंटर करते हैं। फिर अगली जो निश है वो है कोडिंग। आजकल हर बंदा कोडिंग सीखना चाहता है, हर बंदा अपनी वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, हर बंदा अपनी मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट करना चाहता है और उसके लिए उसको सीखनी पड़ेगी कोडिंग। और कोडिंग वो कहाँ से सीखेगा? या तो पैसे देके किसी इंस्टीट्यूट से सीखेगा या फिर फ्री में आके यूट्यूब से सीखेगा। अगर आपके चैनल पर ऐसी वीडियोज़ पड़ी होंगी जो पाइथन सिखा रही हैं, रिएक्ट नेटिव सिखा रही हैं या मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस सिखा रही हैं, तो लोग क्यों नहीं आएंगे और क्यों नहीं कंज्यूम करेंगे। फिर एक निश आती है हाउ टू निश। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी है, यानी फॉर एग्जांपल हाउ टू टाई अ टाई, ठीक है। इस तरह से हाउ टू से रिलेटेड जनरलाइज टॉपिक्स पे हम कंटेंट बना सकते हैं जो बहुत से लोग देखते हैं। इवन आप सिर्फ हाउ टू सर्च कर लें यूट्यूब पे और आपके सामने इतने आइडियाज़ निकलेंगे। इस निश को हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे एंड यू विल सी दिस इज़ एन एक्सेप्शनल निश। और इसके अंदर भी आइडियाज़ ख़त्म नहीं हो सकते। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 वीडियोज़ भी आप बनाना चाहें तो आप इस निश के अंदर रहते हुए बना सकते हैं। फिर हमारे पास एक निश है साइकोलॉजी के, वाई फीमेल्स डू दिस, वाई मेल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल। मतलब इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात की जाती है कि फीमेल्स को क्या अच्छा लगता है, मेल्स को क्या अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है, आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है। आप मुख्तलिफ लोगों की साइकोलॉजी की बात करते हैं, आपके लव्ड वन आपसे क्या चाहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। फिर एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारी आज की लास्ट जो हमारी निश है वो है क्विज़ेस एंड रिडल्स। अब क्या होता है, इस तरह का कंटेंट क्या होता है कि आप बच्चों के लिए कुछ क्विज़ेस बनाते हैं, कुछ रिडल्स बनाते हैं और उसी एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन भी होता है और उसका आंसर भी होता है। तो ये जो रिडल्स हैं, क्विज़ेस हैं, ये आपको ऑनलाइन भरपूर मिल जाएंगी। यानी यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आप इजीली 1-1.5 साल के अंदर 1000 वीडियो से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। सो दीज आर 68 निशेज़ जो आज हमने डिस्कस किए हैं। एंड अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ये हतमी नहीं है या फाइनल नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो अप टू 100 हमें आराम से निशेज़ मिल सकती हैं। बट दीज आर द निशेज़ जिन पे मैक्सिमम काम किया जा रहा है, जिन पे लोग मैक्सिमम पैसे कमा रहे हैं और मैक्सिमम व्यूज़ भी लेके जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप थोड़ा सा शायद और कंफ्यूज हो गए होंगे। पहले आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे ज़हन में तो सिर्फ यही 2-3 निशेज़ हैं, अब मुझे नहीं समझ आ रही इस पे बनाऊँ, इस पे बनाऊँ या इस पे बनाऊँ। अब जब मैंने आपको 68 निशेज़ के बारे में बता दिया है तो मुझे पता है कि आपकी कन्फ्यूजन बढ़ गई होगी। लेकिन अभी हम जब निश सिलेक्शन वाले सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपके लिए फ़िल्टर्स लगा दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप बेहतर तरीके से अपने निश को फाइनल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मज़ीद कोई वीडियो देखेंगे तो आप ये पिछले सारी कॉन्सेप्ट्स भूल जाएंगे। आज यहाँ पे पॉज लें, पूरी रात बैठ के सोचें कि यार कौन सी निश में मैं एंटर करूँ ना करूँ। बैठ के देखें हर निश के कुछ 2-2, 3-3 चैनल्स को देखें, ऑब्जर्व करें कौन क्या कर रहा है और किसको कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आज की असाइनमेंट आपकी बहुत बड़ी है, बल्कि 1-2 दिन आपको लग जाएंगे इन सारी निशेज़ को एक्सप्लोर करने में, इनसे रिलेटेड जो कंटेंट बन रहा है, जो चैनल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको देखने में, ऑब्जर्व करने में। सो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिएगा और ये सारी निशेज़ को एक दफ़ा एक्सप्लोर करके अपने माइंड में रजिस्टर कर लें ताकि आप जब निश सिलेक्शन वाले प्रोसेस में आए तो आप थोड़ा सा बेहतर फैसला कर सकें। चलें, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।